जय जय नारायण मित्रों, माता अनुसुईया का अलौकिक तेज। आज की कथा प्राचीन काल में महर्षि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी माता अनुसुईया चित्रकूट के घने वनों में अपने आश्रम में निवास करते थे। माता अनुसुईया का जीवन तप, संयम और पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। उनके अतित्व और पतिव्रता धर्म का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी चमक स्वर्ग और वैकुंठ तक पहुंचने लगी। दसों दिशाओं में केवल माता अनुसुईया के त्याग और पतिव्रता का ही गुणगान हो रहा था। स्वर्ग में कौतूहल और देवियों की हट। जब तीनों लोकों में एक मानवी के अस्तित्व की महिमा गूंजने लगी तो स्वर्ग में देवियों माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के मन में भी स्वाभाविक जिज्ञासा और कौतूहल उत्पन्न हुआ। वे यह देखना चाहती थी कि क्या सचमुच पृथ्वी पर कोई स्त्री इतनी पतिव्रता हो सकती है जिसकी तुलना स्वयं देवियों से की जा रही है। उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से हट की कि वे मृत्युलोक पृथ्वी पर जाए और माता अनुसुईया के अस्तित्व की कठिन से कठिन परीक्षा ले। त्रिदेवों का प्रस्थान और छद्मावेश अपने पतियों के आग्रह को टाल न पाने के कारण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और संहार शिव ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपना ईश्वरीय स्वरूप त्याग कर अत्यंत तेजस्वी लेकिन जटाधारी सन्यासियों का छठा वेश धारण कर लिया। जब वे महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे उस समय महर्षि अपनी नित्य तपस्या के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। भिक्षा की वह असंभव शर्त। आश्रम के द्वार पर खड़े होकर तीनों सन्यासियों ने भिक्षा के लिए स्वर लगाया, भगवती भिक्षा देहि, हे देवी भिक्षा दे। माता अनुसुईया ने अतिथियों का सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रण किया। लेकिन जैसे ही माता भोजन परोसने लगी, तीनों साधुओं ने उन्हें रोक दिया और एक अत्यंत विचलित करने वाली शर्तें रख दी। उन्होंने कहा, हे देवी, हम आपकी भिक्षा तभी ग्रहण करेंगे जब आप वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र होकर हमें अपने हाथों से भोजन परोसेगी। संकट की घड़ी और सतीत्व का चमत्कार। यह सुनकर माता अनुसुईया क्षण भर के लिए स्तंभ रह गई। एक पतिव्रता स्त्री के लिए इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है। यदि वे मना करती तो द्वार से ब्राह्मण भूखे लौट जाते, जो कि एक महापाप था, और यदि स्वीकार करती तो उनका सतीत्व भंग होता। तभी उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और अपने पति महर्षि अत्रि का ध्यान किया। अपनी तपोबल की दिव्य दृष्टि से उन्होंने तुरंत जान लिया कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं बल्कि स्वयं त्रिदेव उनकी परीक्षा लेने आए हैं। मुस्कुराते हुए माता ने अपना कमंडल उठाया। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का संकल्प लेते हुए उस जल को तीनों सन्यासियों पर छिड़क दिया। जल की बूंदें पड़ते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देव अपना स्वरूप खो बैठे और 6 महीने के अत्यंत सुंदर रुदन करते हुए शिशु बन गए। माता अनुसुईया के हृदय में वात्सल्य ममता उमड़ पड़ा। उन्होंने अपनी शक्ति पूरी करते हुए उन ईश्वरीय शिशुओं को अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में लिटाकर लोरी गाने लगी। देवियों का पश्चाताप और त्रिदेवों का मूल रूप। महीनों बीत गए लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने धाम नहीं लौटे। इस पर तीनों देवियों घबरा गई। वे खोजते हुए चित्रकूट के आश्रम पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वे अजाग रह गई। उनके महान और शक्तिशाली पति
एक पारने में खेल रहे थे और माता अनुसुईया उन्हें दुलार रही थी। देवियों का अहंकार टूट चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और अपने पतियों को वापस उनके स्वरूप में लौटाने की विनती की। माता अनुसुईया ने अपनी ममता को समेटते हुए फिर से जल छिड़का और त्रिदेवों को उनके मूल भव्य स्वरूप में ला दिया। ईश्वरीय वरदान और महर्षि दुर्वासा का प्रकट त्रिदेव माता अनुसुईया के सतीत्व और उनकी असीम ममता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने हमें अपने पुत्रों के समान स्नेह दिया है, इसलिए अब आप हमसे कोई भी वरदान मांग सकती है। तभी महर्षि अत्रि भी वहां लौट आए। दोनों दंपति ने त्रिदेवों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हम चाहते हैं कि आप तीनों हमारे पुत्रों के रूप में हमारे घर जन्म लें। त्रिदेवों ने तथास्तु कहा। समय आने पर त्रिदेवों ने अपने अपने अंश से माता अनुसुईया के गर्भ से अवतार लिया। सोम चंद्रमा भगवान ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए, जो शीतलता और अमृत के प्रतीक बने। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए, जो महान योगी और गुरुओं के गुरु कहलाए। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के रुद्राक्ष क्रोधित रूप के अंश से उत्पन्न हुए। दुर्वासा के चरित्र का रहस्य, चूँकि महर्षि दुर्वासा स्वयं भगवान शिव के विनाशकारी और उग्र स्वरूप रुद्र से जन्मे थे, इसलिए इनके स्वभाव में जन्म से ही भयंकर ज्वाला और क्रोध समाहित था। वे पल भर में क्रोधित होकर श्राप देने के लिए जाने गए, लेकिन उनका यह क्रोध विनाश के लिए नहीं, बल्कि संसार में धर्म की स्थापना, अहंकार को तोड़ने और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का एक ईश्वरीय साधन था। बोलो जय जय नारायण।